हरे कृष्णा। ये जप क्या है और जप क्यों करना चाहिए? जो हम जप करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, वो हमारे मन को पवित्र करने के लिए है, हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए है। मन त्रायते इति मंत्र। मंत्र वो है जो हमारे मन को तार दे। मंत्र क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण। भगवान के नाम सबसे पवित्र हैं और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि इस कलयुग में धर्म की इतनी हानि हो रही है, पाप इतने बढ़ गए हैं, तो भगवान अपना अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? भगवान ने तो भगवत गीता में बोला है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अपना अवतार ग्रहण करता हूँ। तो अभी कलयुग में भगवान कब आएंगे? वास्तव में भगवान कलयुग में अपने नाम के रूप में स्वयं प्रकट हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में कलयुग में हमेशा उपस्थित हैं और भगवान के नामों का उच्चारण करके हम इस कलयुग के जितने भी दोष हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर उतरे नर पार। तो व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करके इस भव सागर से पार जा सकता है। इस कलयुग में ये इतना सरल साधन है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, कलेर दोषे निधे राजन अस्ते एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगो प्रव्रजेत। ये कलयुग जो है ये दोषों की खान है, दोषों की नदी बह रही है इसमें। पर जो कोई व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन करता है वो इन सब दोषों से मुक्त हो सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है। जैसे जब बारिश होती है तो हम अपने सर के ऊपर एक छाता पकड़ते हैं बारिश से बचने के लिए, तो उसी तरह से इस कलयुग में ये दोषों की बारिश हो रही है, दोषों की नदी बह रही है। तो उससे बचने के लिए कौन सा छाता यूज़ करें? तो वो है भगवान के नामों का उच्चारण। और वो भी भगवान के कौन से नाम? महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतारण उपनिषद में और बृहद नारदीय पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमशः नाशनाम। तो ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है, 16 शब्दों का मंत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र, ये सब मंत्रों का राजा है। और ये कलमश, जो जितने भी कलयुग के कलमश हैं उनसे हमारा बचाव कर सकता है। कली कलमशः नाशनाम, ये सारे कलेश जो हैं, सारे विकार जो हैं, उनको नाश कर देता है। सब युगों में एक युग धर्म बताया जाता है। जैसे सत्य युग में आत्म साक्षात करने के लिए लोग ध्यान करते थे। त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रह की भव्य पूजा होती थी। पर कलयुग में ये सब साधन संभव नहीं है। तो कलयुग में भगवान ने एक सरल साधन दिया है, भगवान के नामों का जप। तो भगवान के नामों का जप करके हम आत्म साक्षात प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है? अगर हम तीर्थ यात्रा करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, प्रायश्चित करें, तो क्या उनसे हम अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते, विकारों से मुक्त नहीं हो सकते? जी हाँ, तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, प्रायश्चित, तप, ये करके हम अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। पर जो पाप करने की वृत्ति है वो नष्ट नहीं होती और व्यक्ति पुनः फिर से पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। पर भगवान का नाम इतना शुद्ध है और इतना समर्थ है, ना सिर्फ पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है बल्कि पाप करने की जो इच्छा है, जो हमारे हृदय में विकार हैं, उनको भी समाप्त करता है। भगवान का नाम उच्चारण करते ही अपना काम करना शुरू कर देता है। वो कैसे? जैसे एक जमीन में हम बीज डालते हैं तो बीज उसी समय से अपना काम करना आरंभ कर देता है, पर बाहर से हो सकता है हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो व्यक्ति सोच सकता है कि ये वाकई में इसका कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। पर अगर हम उस बीज को निकाल कर देखते रहें तो उसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा।
तो उसी तरह से जो हरि नाम है, भगवान के नामों का उच्चारण है, वो भी अपना काम उसी समय से आरंभ कर देता है। बाहर से हमें चाहे उसका रिजल्ट अभी दिखाई देना आरंभ ना करे। और भगवान का नाम सब कल्मशों को जड़ से खत्म कर देता है। जैसे एक जंगल में जब आग लगती है तो जितने वृक्ष पौधे हैं वो जलकर खत्म हो जाते हैं, पर जो जमीन के अंदर बीज है, जो उनकी जड़ें हैं, वो समाप्त नहीं होती। और जब बाद में फिर से बारिश आएगी, पानी होगा, तो वो पौधे और वृक्ष फिर से उगने लगेंगे। तो जितना भी हम प्रायश्चित करें, तप करें, उससे पाप कर्म खत्म हो सकते हैं, पर जो पाप करने की वृत्ति है वो खत्म नहीं होती और पाप कर्म फिर से शुरू हो जाते हैं। पर भगवान का नाम पाप करने की वृत्ति को जड़ से समाप्त कर देता है और ये अपना कार्य उसी समय से आरंभ कर देता है। और भगवान का नाम लेने में कोई रूल एंड रेगुलेशन भी नहीं है, कुछ ऐसे इतने कोई कठोर नियम भी नहीं है। कोई व्यक्ति बैठे हुए या चलते हुए या लेटे हुए भी भगवान के नाम का जप कर सकता है। रामायण में तो यहाँ तक बताया गया है, वाल्मीकि जी की कथा आती है, जो भगवान राम के नाम का सीधा सीधा उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने राम का उच्चारण भी उल्टा किया, मरा मरा मरा। उल्टा नाम उच्चारण करते करते ही उनके हृदय में इतनी पवित्रता आ गई कि फिर वो भगवान के नाम का सही उच्चारण करने लगे। उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भगवान का नाम बहुत पवित्र है। भगवान के नाम के बारे में एक और बड़ी अच्छी कथा आती है। एक बार कुछ डाकू थे, चोर थे, जो लोगों को लूटने का काम करते थे। तो लोगों को लूटने के लिए वो सांकेतिक भाषा का यूज़ करते थे। उन्होंने कुछ अपने कोड वर्ड बनाए थे और अनजाने में भगवान के नामों को वो सांकेतिक भाषा में यूज़ कर रहे थे। तो वो चारों व्यक्ति सड़क के आसपास छुपकर बैठ जाते थे और उनके कुछ कोड वर्ड्स थे। एक व्यक्ति देखता था उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वो बोलता था नारायण नर आयन, कि एक व्यक्ति आ रहा है। फिर जो जैसे ही वो पास में आता था, दूसरा व्यक्ति उसको और पास से देखता था और फिर बोलता था दामोदर, इसके कमर में पोटली बंधी हुई है जिसमें माल होगा। फिर और पास आते थे तो तीसरा बोलता था वासुदेव, अभी इसको एक लठ दो, मारो इसको और इसका सब सामान छीन लो। और फिर जब उसका सब सामान लूट लेते थे तो चौथा बोलता था हरिहर, अभी इसको जान से मत मारो, इसको जाने दो। तो ऐसे वो सांकेतिक भाषा में अनजाने में भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे उनके हृदय में पवित्रता आने लगी और उन्होंने ये जो चोरी का धंधा था, जो डाकू का धंधा था, उसको बंद कर दिया और अपने मृत्यु के समय में वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, हृदय में पवित्रता प्रदान करता है। हमारे जितने भी कल्मश हैं, हृदय के अंदर जितने विकार हैं, उनको समाप्त करता है। तो अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो भगवान के नामों का उच्चारण करना ही एकमात्र साधन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नामों का उच्चारण करते रहिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।